हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो आज हम लोग अपना नया ऑर्गेनिक का एक अध्याय शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे बेंजीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बेंजीन के बारे में। तो आइएगा, सबसे प्रथम हम लोग बात यहीं से करते हैं स्ट्रक्चर की कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वह किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका वेरी करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेंजीन है, इस बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका लाइक दिस कुछ ऐसा बना हुआ होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात आप लोगों से करें तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम ओपन करते हैं और ओपन करने पर हम ये देखेंगे कि जहां पर इसमें जॉइंट हैं वहां पर हम मानेंगे पॉइंट। जहां जॉइंट वहां पॉइंट, और वहीं हमारा क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल कितने जॉइंट हैं? यहाँ पर 6 जॉइंट हैं। तो जहां जॉइंट वहां पॉइंट और वहीं क्या है? कार्बन है। तो हमारे पास इस प्रकार से टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब ये सभी आपके किस बॉन्ड से आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी हमारे सिंगल बॉन्ड से इस प्रकार से हम इन्हें क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक जो ये गोला लगा हुआ है, इस गोले का अर्थ है कि यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड लगे हैं। कितने डबल बॉन्ड लगे हैं? 3। तो यह किस प्रकार से लगे होते हैं? तो ये आपके अल्टरनेटिवली लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? ये आपके अल्टरनेटिवली लगे होते हैं। तो इनको जैसे ही हम अल्टरनेटिवली लगाएंगे, तो अगर यहाँ पर लगा दिया तो फिर इस वाले को छोड़ करके नेक्स्ट यहाँ पर लगाएंगे और नेक्स्ट यहाँ पर लगाएंगे। आप सभी लोग जानते हो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगा 2,4। तो यहाँ पर इस कार्बन को अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की है। तो जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, वह 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एटम से क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। कौन प्रेजेंट होता है? इसलिए कहते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन का बैलेंस ही कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए रहते हैं। कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कैसे रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप चेक करिएगा तो यहाँ पर इस बेंजीन का जो आपके पास फॉर्मूला आया है वो कार्बन कितने थे? 6 थे। और 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन को अटैच्ड किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास बेंजीन का जो फॉर्मूला आ जाता है वह क्या आ जाता है? C6H6। तो ये इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस पाया जाता है। तो रेजोनेंस क्या होता है? इसमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है। कॉन्जुगेशन आपका किस प्रकार से हो जाएगा? मतलब कि अगर इस वाले डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दें इस जगह और इस वाले को इस जगह पर शिफ्ट कर दें एंड नेक्स्ट वाले को इस प्रकार से यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो बेंजीन का एक और मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? आइएगा देखते हैं। तो इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग होगी। अभी हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ था, इस डबल बॉन्ड को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर इस पोजीशन पे लगा हुआ था, इस वाले को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया एंड इस वाले को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार से एक ये स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है एंड नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है। ये हमारे स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमें बनते हुए दिखाई देंगे। या हम इसी की और बात अगर आपसे करें कि इसको अगर मैं थोड़ा और रेजोनेटिंग कर दें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? देखो, तो इस वाले बॉन्ड को जैसे ही हमने यहाँ पर शिफ्ट किया और शिफ्ट करने पर हम देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। अब अगर इन बॉन्ड को मैं थोड़ा तेजी से घुमाऊं तो तेजी से घुमाने पर देखेंगे कि इन डबल बॉन्ड के क्या बनते हुए दिखाई देंगे? आप लोगों को क्लाउड बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो क्लाउड आपके बनेंगे, तो इन क्लाउड को ही हम लोग सीधा रिप्रेजेंट ऐसा कर देते हैं। इनको हम लोग डायरेक्टली ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हम लोग इसी में सीधा सीधा क्या बना देते हैं? एक गोले को रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं? गोले को। तो ये हमारे कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं। किसके स्ट्रक्चर होते हैं? ये बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइएगा, हम थोड़ा और आगे आप लोगों को लेकर के चलते हैं। जैसे कि हमने अभी बेंजीन के स्ट्रक्चर को बनाया हुआ था और ये चेक किया हुआ था कि कार्बन हमारे पास कितने थे? टोटल ओवरऑल 6 प्रेजेंट थे। ये हमारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से अल्टरनेटिवली हमारे ये जुड़े हुए थे।
और सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट था। कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था? एक एक हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट था। ये इस प्रकार से। अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और कोई हमारा एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए या कोई एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा दिया जाए, तो यहाँ पर हम कोई एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा दें या कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा दें, तो फंक्शनल ग्रुप को लगाने पर देखिएगा होगा क्या। जैसे कि हमने यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया और हटाने पर हमने कहा कि यहाँ पर आप NO2 ग्रुप को लगा दें। किसको लगा दें? तब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, इसका जो अणुसूत्र होगा, वह क्या हो जाएगा? कार्बन अपने कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 कार्बन हैं। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने बचे? 6 ओवरऑल होते हैं बेंजीन में। एक को हमने क्या कर दिया? हटा दिया है। जब एक हमने हटा दिया तो हमारे पास कितने बचे? 5। तो C6H5 एंड हमारे पास ग्रुप कौन सा हमने जोड़ दिया है? NO2 ग्रुप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NO2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा। अब हम देख रहे थे कि ये ओवरऑल फॉर्मूला किसका था? बेंजीन का था। हमने NO2 ग्रुप को जोड़ दिया। किस ग्रुप को जोड़ दिया है? NO2 का नाम होता है नाइट्रो। क्या होता है नाम? तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। सिंपल से नेम है, आप लोग नेम को भी कंप्लीट करते हुए चलिएगा। नाइट्रोबेंजीन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आपसे बात कहें कि हमने इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा दिया? Cl ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया है? जैसे कि अब हम और भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या बना है, आप लोग बता सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है और इस बेंजीन में अगर हमने एक यहाँ Cl ग्रुप लगा दिया है। अब हमें इसका क्या बताना है? हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ओवरऑल तो ये अगर ये यहाँ पर ये वाला ग्रुप ना लगा होता तो ये फॉर्मूला किसका था? बेंजीन का। C6H6 था। यहाँ Cl एटम तभी जुड़ा होगा जब यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया होगा? हटा दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा। अर्थात हमारे पास कार्बन कितने बचे? 6। हाइड्रोजन कितना बचा? 5 बचा है। एंड एक हमने किसको जोड़ दिया? Cl। तो देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें जब Cl नहीं लगा था तब नाम क्या था? बेंजीन। हमने Cl को जोड़ दिया। Cl को हम लोग क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। नाम आप लोग बनाना सीख पा रहे हैं? तो इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी कोई ग्रुप जोड़ सकते हैं, जो भी आपको ग्रुप जोड़ना हो। जैसे कि हमने अगर यहां पर आपसे कहा कि SO3H ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया है? फॉर्मूला पहले लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H5SO3H। अब यहाँ SO3H जो ग्रुप जोड़ा गया इसका नाम होता है सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम होता है? तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम लोग इसके क्या करते हैं? नेम को फॉर्मलाइज करते हैं या नेम को हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आइएगा हम लोग देखते हैं अब आगे हम लोग जैसे कि एक बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हमारे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन में किसी ने एक शरारत कर दी और शरारत ये कर दी कि यहाँ पर एक क्या लगा दिया? ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया है? Gp4 क्या लगा हुआ है? कोई एक ग्रुप लगा है। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैं कुछ पोजीशन को देखने जा रहा हूँ। ग्रुप के रिस्पेक्ट का मतलब है ये जहां पर ग्रुप लगा है इसी को देखते हुए हम पोजीशन को देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो बात हम एक करेंगे आपसे, ये जो ग्रुप लगा है अगर हमारे पास सीनियर ग्रुप है तो हम लोग वहीं से गिनती को स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए। कोई कह सकता है कि सर क्लॉकवाइज ना जाकर के आप एंटी क्लॉकवाइज आ जाते। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं इस बेंजीन रिंग में आपके पास ये पोजीशन जो दिख रही है ये 2 6 है एंड ये भी पोजीशन क्या है? ये 3 5 पोजीशन है और ये भी क्या है? 3 5 पोजीशन है ना। दिख रहा हो? यहाँ बैठ जाओ। तो ये पोजीशन दोनों साइड से कौन सी है? 4th नंबर की है। कौन सी है? 4th नंबर की है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि आप यहाँ से मतलब कि क्लॉकवाइज जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ पोजीशन के बारे में बता दें। ये जो 2 और 6 पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन है? जो 2 और 6 पोजीशन है, इस 2 और 6 पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ठीक है। इससे हम लोग सिंपली स्मॉल ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ओ के द्वारा। जो 3 एंड 5 पोजीशन है इसे हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। क्या कहते हैं? इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे?
स्मॉल एम के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम के द्वारा। जो 4 नंबर पोजीशन है इससे हम लोग पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं? और इससे हम लोग सिंपली स्मॉल पी के द्वारा क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 2 6 क्या है? ऑर्थो पोजीशन है। 3 5 पोजीशन कौन सी है? मेटा पोजीशन है। एंड ये वाली कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। अगर हमें ये इस प्रकार से दिए जाते हैं, हम लोग पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे? हो सकता है मे बी आपको अगर ऐसा ना दे, वो आपके साथ थोड़ा खेल जाए, तो आप भी उसके साथ खेल जाना। आपको उसने अगर बेंजीन रिंग ऐसे बना करके दे दिया और उसने कहा कि हमारे पास यहाँ पे ग्रुप लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ग्रुप आपका लगा हुआ है इस पोजीशन पर, तो आप यहीं से पहले नंबरिंग स्टार्ट कर दो। यहीं से क्या कर दो? तो 1 2 3 4 5 6, यही तो हो जाएगी नंबरिंग। तो इस नंबरिंग को देखेंगे तो सेकंड पोजीशन हमारी क्या थी? ऑर्थो पोजीशन। देख लीजिएगा एक बार, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो देखो सेकंड पोजीशन को हम लोग क्या नाम देंगे? ऑर्थो। थर्ड पोजीशन क्या होगी? मेटा। एंड फिर क्या होगी? ऐसे इधर भी होगी, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? तो कैसा भी वो आपको बना करके दे दे, आपको जैसा बना करके दे रहा है आप वैसा ही उसको बता दें। जो सेकंड नंबर की पोजीशन है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्थो। थर्ड नंबर की पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? मेटा। एंड फोर्थ नंबर की पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरा। तो इस प्रकार से सिंपली हम इसे क्या देते रहेंगे? नाम देते रहेंगे। चलो, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने कुछ आप लोगों के लिए ग्रुप्स ऑलरेडी लिख करके रखे हुए हैं और वो ग्रुप्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आइएगा उन ग्रुप्स की हम एक बार सीरीज को देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स देखे हैं, वो डायरेक्टर्स आपके हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो क्या है? सर्वप्रथम आपके पास ओपी डायरेक्टर यानी कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर हैं। कौन से हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर कौन देते हैं? जिनके पास ये इफेक्ट लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट या हाइड्रोजन का इफेक्ट लगता है। किस किस का इफेक्ट लगता है? मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन का इफेक्ट एंड इंडक्टिव का ये इफेक्ट लगता है, उसी को द्वारा हम लोग। तो इसमें हमारे पास जो ग्रुप्स आते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे कि अल्कोहल ग्रुप है आपका। कौन सा है ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप है। एमीन ग्रुप है। ये आपके पास OCH3 रखा हुआ है। क्या रखा है? OCH3 है, जिसे हम लोग ईथर भी बोल सकते हैं। ईथर के साथ एल्किल रखा हुआ है। ये अमोनिया ग्रुप है। एंड ये एल्किल ग्रुप है आपके पास। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, इट्स टेट्रा। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमने रखे हुए हैं। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ये आपको कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं? ये ओपी डायरेक्टर है, यानी कि ऑर्थो और पैरा इफेक्ट देंगे। कौन सा इफेक्ट देंगे? इसी प्रकार से हमने इसी के नीचे मेंशन किया हुआ है किसको? मेटा डायरेक्टर्स को। किसको किया है? तो ये सभी होंगे, ये वो देते हैं जिनके पास क्या क्या पाया जाता है? -M एंड -I एंड -H। इसको कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये जिनके पास होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है और हाइड्रोजन इफेक्ट है। अगर -M -I और -H लग रहा है तो वो सभी हमें यहाँ पर जो इफेक्ट देते हैं वो कौन सा इफेक्ट देंगे? आपका मेटा डायरेक्टर होंगे। जैसे NO2 ग्रुप है, CN है, CHO है, COOH है, SO3H है एंड NH2 है, CCl3, इट्स टेट्रा। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आइएगा इन पर हम लोग रिएक्शन को करके देखते हैं और ये देखेंगे कि किस प्रकार से इनसे रिएक्शन हमसे पूछी जाएगी और हम लोग किस प्रकार से कर रहे होंगे। तो इसी में आइएगा हम लोग पहली अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं हैलोजनीकरण। क्या देखते हैं? तो हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया है, हम लोग यहाँ पर हैलोजिनेशन कराएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। इस हैलोजिनेशन में क्या होगा कि हम लोग अभिक्रिया जो कराएंगे वह हैलोजन के साथ कराएंगे। किसके साथ? हैलोजन में F2Cl2 एंड Br2 एंड हम I2 को लेंगे। किसको लेंगे? ये हमारे पास 4 हैलोजन होते हैं और इनमें सबसे ज्यादा सुटेबल जो हमारे पास हैलोजन होता है वो हमारे पास क्लोरीन एंड ब्रोमीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन एंड। तो यहाँ हम जो रिएक्शन देख रहे होंगे वो ज्यादातर रिएक्शन किसके साथ देख रहे होंगे? क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ। तो हम यहाँ फर्स्ट रिएक्शन आपको देते हैं। तो इसमें हैलोजिनेशन में अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक फिनॉल रखा हुआ है। क्या रखा है? फिनॉल। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर हम आपसे बात करें कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5OH। इससे हम लोग क्या कह रहे हैं? फिनॉल। क्या नाम है बेटा इसका? फिनॉल नाम होता है। हमने कहा है कि इसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ करा दो?
क्लोरीन के साथ यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक ले रहे हैं। कौन सा उत्प्रेरक ले रहे हैं? यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक ले रहे हैं। तो आयरन जो उत्प्रेरक हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसके साथ हम लोग कार्बन सल्फाइड को भी डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? कार्बन सल्फाइड को। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा है? ये OH। आइएगा जरा हम एक बार चेक करते हैं हमें OH कौन सा इफेक्ट देता है। तो OH जो ग्रुप है यह हमें कौन सा इफेक्ट दे रहा है? देखिएगा, OH किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा। और ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन होती थी हमने कहाँ देखी थी? एक ये ऑर्थो थी और यहाँ क्या थी? पैरा पोजीशन थी। तो यहीं पर ये क्या होंगी? रिएक्शन होंगी। तो आइएगा चेक करते हैं ये रिएक्शन हमारी होती किस प्रकार से है। एक तो यहाँ रिएक्शन होगी, अर्थात जो यहाँ रिएक्शन होने जा रही है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी पहले से मेंशन है। तो ये रिएक्शन जहां होगी वहां से पहले एक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। किसको हटाया जाएगा? तो अगर मैं आपसे कहता हूं ऑर्थो पोजीशन से आप हाइड्रोजन को हटाइएगा, तो जब आप ऑर्थो पोजीशन से हटाएंगे तो यहां से H हट जाएगा। क्या हट जाएगा? आप उस जगह पे Cl एटम को जोड़ देंगे। किस एटम को जोड़ देंगे? Cl एटम को। तो ये इस प्रकार से आपको कुछ इसका इंटरफेस दिखाई देगा। सेकेंड बार में आप कौन से पोजीशन को हटा देंगे? पैरा पोजीशन को। आप ऑर्थो और पैरा से ही क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जो OH ग्रुप है ये आपको कौन सा इफेक्ट देता है? ओनली ऑर्थो और पैरा इफेक्ट देता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो रिमूव कर देंगे वो रिमूव कर देंगे कहाँ से? ऑर्थो एंड पैरा से। तो OH यहाँ से हटा दिया जाएगा एंड H यहाँ से हटाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका? Cl एटम। क्या जुड़ जाएगा? Cl एटम। बात समझ में आ गई? तो यहाँ जब इसके हम नाम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नाम की। अगर हम आपसे बात कहें कि यहाँ पर जब ये Cl एटम नहीं लगा था तब इसका नाम फिनॉल था। क्या नाम था? अब हमने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। क्या लगा दिया है? किस पोजीशन पे लगा है? ऑर्थो पोजीशन पे। किस पोजीशन पे लगा है? तो सिंपल सा इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो। ऑर्थो को हम लोग स्मॉल ओ लिखेंगे। Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो और फिनॉल। क्या नाम बन जाएगा? ऑर्थो क्लोरो फिनॉल। ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका क्या लिख देंगे? पैराक्लोरोफिनॉल। क्या लिख देंगे? पैराक्लोरोफिनॉल। सॉरी, क्या लिख देंगे? पैराक्लोरोफिनॉल। तो इस प्रकार से अगर हमें रिएक्शन दी जाएगी तो हम लोग बिल्कुल बड़े आराम से इन प्रकार की रिएक्शन को कर देंगे। तो आइएगा इसी में हम और भी रिएक्शन करते हैं हैलोजनीकरण में। यहाँ हमने रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई है। किसके साथ करवाई है? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्लोरीनीकरण भी लिख सकते हैं। यह अपक्रिया जो हुई है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोरीनीकरण। यह हैलोजनीकरण के अंतर्गत ये एक हमारी रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? क्लोरीनीकरण नाम दे सकते हैं। आइएगा इसी में हम अगर सेकेंड रिएक्शन की आपसे बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन में सपोज दैट मैं यहाँ आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल दे दूं। क्या दे दूं? मैंने यहाँ पर आपके पास COOH ग्रुप लगा करके दे दिया जिसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और हमने कहा इसमें अगर हम रिएक्शन आपकी करवा दें ब्रोमीन के साथ, किसके साथ करवा दें? और यहाँ पर सुटेबल हमने क्या डाल दिया है? उत्प्रेरक डाल दिया। क्या डाल दिया है? तो उत्प्रेरक जो हमने डाला है, अब यहाँ देखिएगा हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा है? COOH ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? COOH ग्रुप है। आइएगा हम एक बार आपको चेक कराते हैं कि COOH ग्रुप हमें कौन सा इफेक्ट देता है। तो आप चेक करिएगा, ये रखा हुआ है आपके पास COOH ग्रुप। कौन सा इफेक्ट दे रहा है? मेटा इफेक्ट। कौन सा दे रहा है? मेटा इफेक्ट दे रहा है। तो आपका रिएक्शन जाकर के कहाँ होगा? मेटा पर होगा। कहाँ होगा? तो मेटा पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो मेटा। यही तो है मेटा। इस पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी है प्रेजेंट। इस वाले हाइड्रोजन को हम निकालेंगे और जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो इस वाले से क्या आ जाएगा? Br। क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो आपका कहाँ Br लग जाएगा? मेटा पोजीशन पर। किस पर लग जाएगा? मेटा पोजीशन पर आपका Br लग जाएगा। यहाँ ऑलरेडी आपके पास COOH था, वो एज इट इज रहेगा और मेटा पोजीशन पर हम किसको मेंशन कर देंगे? Br एटम को। किसको कर देंगे? Br एटम हो गया। तो यहाँ से जब आपका हाइड्रोजन ये निकलेगा और यहाँ एक और Br बच्चा है ना, यहाँ पे कितने Br थे आपके पास? 2 थे। अभी तक एक Br लगा हुआ है तो एक HBr आपका बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? बाहर आपका निकल जाएगा। अब इसका नाम आपने लिखा था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसमें आपने मेटा पोजीशन पर Br को जोड़ दिया है तो इसका नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
तो ये इस प्रकार से हम लोग इन अपक्रियाओं को करते हैं। वेरी सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने माइंड में रिवाइंड कर लीजिएगा कि कौन कौन से ओपी डायरेक्टर हैं, कौन कौन से आपके मेटा डायरेक्टर हैं। इस प्रकार से हम रिएक्शंस को करते हुए चले जाते हैं। और भी देख लीजिएगा, अगर आपको इसी में हम और अगले पॉइंट की बात करें, इस पर आप कहें तो हम सुबह से शाम तक एग्जाम्पल देते ही रहेंगे और ये एग्जाम्पल चलते रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर मैंने इस पर CH3 लगा दिया है तो इसका नाम होता है बेटा टॉलुइन। क्या नाम होता है इसका? जो हम लोग नाम लिखते हैं वो टॉलुइन लिखते हैं। अगर इसका हम IUPAC नाम बनाए तो IUPAC नाम आपका होता है मेथिल बेंजीन। क्या नाम होता है? मेथिल बेंजीन। ये इस प्रकार से इसका नाम है जिसे हम लोग मेथिल बेंजीन कहते हैं। और मैंने कहा कि अगर आप इसका रिएक्शन Br2 के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट आप इसके अकॉर्डिंग सुटेबल कैटलिस्ट डाल दीजिएगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां देखिएगा जो CH3 है ये आपको ओपी डायरेक्टर देता है, ऑर्थो और पैरा इफेक्ट देता है। कौन कौन सा देता है? तो ऑर्थो और पैरा हमारे पास, ऑर्थो पोजीशन ये है एंड पैरा पोजीशन हमारे पास ये है। तो इन दोनों जगह के हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और उस जगह पे हम किसको जोड़ देंगे? Br एटम को। तो यहां पर ये आपकी जो रिएक्शन है वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। यहां पर Br जुड़ जाएगा एंड नेक्स्ट आपका Br कहां जुड़ जाएगा? CH3 एंड Br, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां से दो हाइड्रोजन निकले हैं, इन दो Br के साथ फिर से ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा? 2HBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अब इससे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ Br के कितने? दो ये हैं और दो ये हैं, टोटल ओवरऑल कितने निकले हैं अभी तक? 4। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। बेंजीन यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉलुइन रिंग कितनी बनी हुई है? 2। यहाँ पर 1 थी तो यहाँ आगे हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से, इसका नाम क्या था? टॉलुइन था। क्या नाम था इसका? नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। क्या हो जाएगा? ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। एंड नेक्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा? पैरा ब्रोमो टॉलुइन। आई होप कि आप सभी लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इन सारी चीजों को, बोलिएगा।